लोगों की गुलामी करने के लिए शूद्र तो चाहिए उनको, अति शूद्र तो चाहिए। उनके ड्रेनेज को क्लीन करेगा, उनकी गाड़ियां को रिपेयर करेगा, उनके नल को दुरुस्त करेगा, उनकी लाइट को फिट करेगा। इसलिए इसी तरह के कोर्सेस अब स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं। इसलिए हम पूरी तरह से इंडिया में अब फंस चुके हैं। सिर्फ मैं बाहर आकर अकेला क्या करने वाला हूँ? सारे के सारे थोड़ी ना मूव करेंगे। हमें उसी कंट्री में रहकर अपनी सिस्टम तैयार करनी है। जैसे रविदास धर्म के बारे में, हाँ, इंडिया में भी एक मूवमेंट पंजाब में चल रही है। रविदासी धर्म को एस्टैब्लिशमेंट के लिए मांग कर रहे हैं। मैं पंजाब में बहुत जाता हूँ, मैंने वहाँ पर उनको कहा कि मैं पूरी तरह से, मैं सिर्फ रविदासी धर्म के लिए नहीं, झारखंड के जो लोग हैं वो भी कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं और हमें हिंदू में गिना नहीं जाए। तो उन्होंने एक नया धर्म बनाया है, आदिवासी धर्म। तो आदिवासी धर्म कर्नाटक के भी लोग हैं, वो भी कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं और उन्होंने लिंगायत नाम का धर्म। मैं आदिवासी धर्म, लिंगायत धर्म और रविदासी धर्म, इन तीनों के फाउंडेशन के लिए मैं खुद मदद कर रहा हूँ कि ये हिंदूज नहीं है, इनको अपना अपना अलग अलग धर्म वहां पर होना चाहिए। क्योंकि सेंसस जब आता है, सेंसस में हमें जो एस्टैब्लिश्ड रिलीजन्स है उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना ही होता है। उसके अलावा आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा, आपकी गणना नहीं होगी। अब रिलीजन के कॉलम में एट प्रेजेंट इंडिया की गवर्नमेंट के साइड पर 7 नाम था: हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म एंड नो रिलीजन। ये 7 नाम है। इसमें रविदासी धर्म का नाम नहीं है, इसमें लिंगायत का नाम नहीं है, इसमें आदिवासी का नाम नहीं है। अब मुझे बताओ, इन तीनों के अगर नाम नहीं है तो ये सिलेक्ट, ये किस में गिने जाएंगे? हिंदुओं। तो इतनी बड़ी कम्युनिटी है, चाहे वो पंजाब की हो, कर्नाटक की हो, झारखंड की हो, ये हिंदू ना होकर हुए वो गिने किस में जाते हैं? हिंदुओं में। और 80 to 90% इन्होंने हिंदू का आंकड़ा बढ़ा दिया। 90% हिंदूज है, बाकी सारे 10% में हम लोगों की गिनती हो जाती है। इसलिए हम लोगों को अपना अलग से रिलीजन वहाँ पर बनाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे लोगों का इस्तेमाल ये हिंदू के नाम पे करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट पंजाब के लोगों को करता रहता हूँ हमेशा कि किसी भी रिलीजन को मान्यता कब मिलती है, अप्रूवल कब मिलता है कि उस रिलीजन के देवी देवता, उस रिलीजन के फेस्टिवल्स, त्योहार किसी भी एस्टैब्लिश्ड रिलीजन से नहीं मिलते। किसी भी एस्टैब्लिश्ड रिलीजन से नहीं मिलते। आप लोगों के भी परिवार पंजाब में होंगे, पहचान वाले पंजाब में होंगे। सही में अगर आप रविदासी नाम का धर्म बनाना चाहते हो तो आपको लोगों को ये बताना होगा कि अगर रविदासी धर्म चाहते हो तो आपका कल्चर, आपका रहन सहन, आपके देवी देवता, आपके फेस्टिवल्स किसी भी रिलीजन से नहीं मिलने चाहिए। हिंदुइज्म से, इस्लाम से, क्रिश्चियनिटी से, सिखिज्म से, बुद्धिज्म से, किसी से भी नहीं मिलने चाहिए। ना तो आपके देवी देवता मिलने चाहिए। अब हो क्या रहा है, एक तरफ हम रविदासी धर्म की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके ही देवी देवताओं को बना रहे हैं, उनके ही त्योहार मना रहे हैं। माता की चौकी को, और वो क्या होता है, वो चांद, उसका नाम हमेशा भूल जाता है, करवा चौथ, ये हमारे लोग मना रहे हैं। एक तरफ हम उनके त्योहार मना रहे हैं, उनके देवी देवता मना रहे हैं, और दूसरी तरफ रविदासी धर्म की भी मांग कर रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे पॉसिबल हो? तो सरकार क्या कहेगी कि तुम लोग ऑलरेडी हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे हो, तो रविदासी धर्म की मांग क्यों करते हो? इफ यू आर ऑलरेडी फॉलोइंग हिंदुइज्म, तो क्या हमको अधिकार मिलता है? रविदासी धर्म अगर सही में बनाना चाहते हो तो पहले हिंदुइज्म के भगवानों को और त्योहारों को मनाना बंद करना होगा, उनके त्योहारों को मनाना बंद करना होगा, तब जाके रविदासी धर्म बन पाएगा। इसलिए हम लोग सपोर्ट में काम करना है, लोगों को यही बता रहे कि ये बंद कर दो, तब जाके रविदासी धर्म बनेगा। हम ये नहीं कहते कि आप बुद्धिस्ट बन जाओ। बाबा साहब ने बुद्धिज्म को रिलीजन से बाहर रखा। जब बुद्ध ने जमा, ये बाबा साहब ने बुक बनाई
एक चैप्टर लिखा रिलीजन एंड धर्म, और बाबा साहब ने एक्सप्लेन किया कि बुद्धिज्म इज नॉट रिलीजन। रिलीजन में भगवान होता है, आत्मा होती है, कर्मकांड होते हैं, पूजा होती है, ये सब होता है। बुद्धिज्म में ये सब कुछ नहीं है। बुद्धिज्म इज बेस्ड ऑन टीचिंग्स ऑफ बुद्ध। टीचिंग्स में क्या है कि कोई ऊंच नहीं होगा, कोई नीच नहीं होगा, सब बराबर होगा, इक्वलिटी होगी। अब यही है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि चाहे वो गुरु रविदास सभा के लोग, कम्युनिटी के लोग, चाहे वो आप साउथ में चले जाओ, महात्मा बसवेश्वर के लोग हो, लिंगायत, चाहे वो आदिवासी समुदाय के लोग, कोई भी हो, इनके स्कूल अलग अलग है। हमारे स्कूल अलग है, आपका स्कूल अलग है, मेरा स्कूल अलग है, लेकिन सिलेबस एक ही है। इक्वलिटी, लिबर्टी, इंसानियत। बुद्धिज्म इंसानियत के, इंसानों के लिए है। गुरु रविदास जी भी इंसानियत की बात कर रहे हैं, बाबा साहब भी उसी की बात कर रहे हैं। बाबा साहब ने अपने जीवन में 3 लोगों को गुरु माना, तथागत बुद्ध को, संत कबीर को। संत कबीर और गुरु रविदास के कंटेम्पररी, दोनों साथ में थे। संत कबीर को और महात्मा फूले को। इन तीनों के अलावा बाबा साहब ने किसी को अपना गुरु नहीं माना। तो जब इन्होंने आपस में भेदभाव नहीं किया, हम कौन होते आपस में भेदभाव करने वाले कि ये हमारे हैं, ये हमारे नहीं है। और इसलिए हम लोगों को हमारी रूट्स कहाँ पर है ये पहचानना होगा। हमारी रूट्स कहाँ पर, हम सभी हमारी रूट्स इक्वलिटी की ओर जाती है। इंडिया को लेकर जो ये लोग बाहर से आए थे, उन्होंने भारत के लोगों को डिवाइड कर दिया, कर्मकांड कर में डाल दिया। और इसलिए हम लोगों को आज जरूरत है, चाहे वो गुरु रविदास जी हो, बाबा साहब हो, तो इक्वलिटी के टीचिंग्स के ऊपर काम करने की ज़्यादा जरूरत है। आज कहीं ना कहीं ये ब्राह्मणिकल सिस्टम हम लोगों को, हमारे महापुरुषों को भगवान बनाने के ऊपर तुली हुई है। बाबा साहब को आज भगवान बनाया जा रहा है। भगवान बना के सिर्फ बाबा साहब के फोटोज में और पुतलों में ही आप लोग व्यस्त रहो, सिर्फ जयंती में ही व्यस्त रहो, उनके काम को फॉलो मत करो, उनके बात पर मत चलो। ये आज इंडिया के बुद्धिस्टों के लिए, अम्बेडकराइट्स के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक तरफ संविधान खत्म हो रहा है, वहां पर हमारे लोगों को कोई लेना देना नहीं है। जयंती कितनी बड़ी होनी चाहिए, उसी के ऊपर सब काम होगा। तो क्या इस तरह की जयंती बाबा साहब एक्सपेक्ट करते होंगे अपने फॉलोअर्स से? यही हम लोगों को समझना होगा। और एक अच्छा बेगमपुरा रिगार्डिंग, आप तो ऑलरेडी बेगमपुरा में, आपके बच्चों को एजुकेशन मिल रहा है, कोई वहाँ पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। आप लोगों को पता हो या नहीं हो, पता नहीं, राजस्थान में हमारा एक बच्चा इसी तरह से स्कूल में नीचे बैठा हुआ था, प्यास लग गई, इसलिए टीचर के मटके को उसने हाथ लगाया। उसने टीचर के मटके को हाथ लगाया, ब्राह्मण था, इसलिए उसको इतना पीटा कि कुछ दिनों के बाद उसकी डेथ हो गई। 2023 में भी हम लोगों को आज पानी के घड़े को हाथ लगाने पर मार डाला जाता है। उत्तर प्रदेश में एक युवा ने, एक यूथ ने मूंछ रखी, तो उसको पकड़ कर लेकर गए और उसको वीडियो बनाकर उसकी मूंछ काटी। मूंछ रखना भी इस ब्राह्मणिकल सिस्टम में हम लोगों को अलाउ होता है। ये तो आम आदमी है, चलो ये दोनों भी आम, एक बच्चा था, एक आम इंसान था। गुजरात का IPS ऑफिसर, गुजरात का, उसके ही शादी में उसको घोड़ी पर बैठने से मना किया IPS, और उसकी शादी IS ऑफिसर से। एक IS और IPS मिलकर भी घोड़ी पर बैठने का अधिकार नहीं है। न्यूज़पेपर में है, पढ़ लेना, गूगल पर। तो ये इंडिया आज फिर से खराब है। इस तरह के भारत में हम एंटर करने जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों को खुद की सोसाइटी, खुद की सिस्टम्स बनाने इतना जरूरी है, उसके ऊपर हम लोगों को काम करना है। जैसे आज आप लोगों ने यहाँ पर इतना बड़ा गुरुद्वारा जो बनाया है, इसी तरह के सिस्टम्स हमको इंडिया में तैयार करेंगे। हमारे बच्चे और किसी के दरवाजे पर ना जाए, अपनी ही कम्युनिटी में रहे,
अपनी ही खुद की व्यवस्था में रखें, क्योंकि आज हमने उनको प्लेटफॉर्म अगर नहीं दिया तो हमारे ही बच्चे कब वो हिंदुइज्म के समर्थन में खड़े हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। उनके पास, हमारे पास एक ताकत है, नंबर्स हमारे पास है, पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो हमारे बच्चों के दिमाग गुलाम करना, स्कूल्स के माध्यम से, टीवीज के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से। हमारे बच्चों को गुरु रविदास जी पता नहीं होंगे इंडिया में, लेकिन छोटा भीम पता है, बालकृष्ण पता है, छोटा कृष्ण पता है। ये सारे बच्चों को उस तरह से हिंदुइज्म में लेके जाए। हम हिंदुइज्म का भी विरोध नहीं करते, लेकिन किसी भी धर्म को किसी दूसरे के धर्म पर हावी होने की क्या जरूरत है। यानी आज हिंदुइज्म उनको भी पता है कि इतना कमजोर है कि वो अपना धर्म फैलाने के लिए इस तरह से काम करता है। हम तो कभी नहीं लोगों को जाके कहते कि तुम अपना धर्म छोड़ो, तुम बहुत बन जाओ। कोई सीखा कर ये नहीं कहेगा, कोई ये नहीं कहेगा। बुद्धिज्म में तो ये है कि जब तक सामने वाला आपको बुद्धिज्म एक्सप्लेन करने की बात ना कहे तब तक आपको बुद्धिज्म के बारे में नहीं बोलना। हमारे यहाँ पर याचना होती है, जब तक याचना नहीं करे तब तक त्रिशत पंचशील भी नहीं देते, जब तक कोई सामने वाला याचना नहीं करे। तो बुद्धिज्म आज वर्ल्ड में इतने एशियन कंट्रीज में फैला हुआ है विदाउट याचना किए हुए। क्यों? तो अपने टीचिंग्स के ऊपर वो फैला हुआ है। इनकी टीचिंग्स क्या है कि हम पूरे इंडियन सोसाइटी को 4 वर्गों में डिवाइड कर रहे हैं। कौन डिवाइड होना चाहेगा? तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को आज टीचिंग्स, चाहे वो गुरु रविदास जी हो, बाबा साहब, उनकी टीचिंग्स के ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है। आप लोग इटली में बैठे हो, इटली से आप इंडिया को कैसे काम कर सकते हो, कैसे खुद के एजुकेशन सिस्टम खड़ी कर सकते हो, तुमसे ये मेन है। जब आपका बच्चा आपके ही स्कूल में पढ़ेगा तब वो अपने महापुरुषों के बारे में जानेगा कि उनकी टीचिंग्स क्या है। इसलिए मेन फोकस एजुकेशन पे, एजुकेशन पे करो। एजुकेशन सिस्टम अगर हो तो कल्चर भी वो बच्चा गुरु रविदास जी के कल्चर में आएगा, बाबा साहब के कल्चर में आएगा। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि आगे भी चल रहा है। इसलिए सर जी जो हमने गुरुकर दिया ना, इसीलिए शुरुआत गुरुकर से है, क्योंकि जब हम जो गुरुकर बना रहे हैं इसीलिए शुरुआत इससे की है, क्योंकि सबसे पहले हमें वो प्लेटफॉर्म दे जहाँ अपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अपने इतिहास में जो साढ़े ने किया हो वो दसना, तो जिन्हें साढ़े साथ महापुरुष को जो भी है वो बात हम अपने प्लेटफॉर्म पर जहाँ ही कर सकते हैं। दूसरे जागरूक हो तो हमें सतगुरु दास वाले गुरु के लिए अधिकार भी नहीं देते, जबकि साड़ी बाणी है गुरु ग्रंथ साहब जी जिन्हें गुरुकर बने हुए हैं, वहाँ पर हमें गुरु कहने का अधिकार नहीं सतगुरु गुरदास महाराज जी। इसीलिए शुरुआत से जहाँ अपना है, अपना ही होता है। हमारे बच्चे हैं या घूमे फिरे शरारत करें, हम सब बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि अपने बच्चे हैं, वहाँ नहीं हो सकता। शुरुआत जहाँ से की है, एक बार और कहना चाहता हूँ, आपने जो बात की है ना, एक बार मुझे याद है आपने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा दिल्ली में शुरुआत की थी। वो दिल्ली में मध्य प्रदेश में की और भी जगहों पर की थी। वो उसका काफ़ी विरोध भी इन्होंने दिया। बहुत अच्छी शुरुआत, हमें नहीं मालूम था वो 22 प्रतिज्ञा। जब आपने शुरुआत की तरफ पता चला तो आप जहाँ पर गुरु घर में आए, हम गुरु जिन्हें भी संगत है हमारी, क्योंकि हमने कोई प्रोग्राम नहीं रखा, वैसे ही आए थे जो लागे के है जो आपसे देखना चाहते मिलना चाहते थे, तो मैं आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय गुरुदेव, जय भी, जय पाल। आदरणीय पहला तो मैं सारिया ही भैन बच्चों भरावां हमेशा की तरह ग्लोबल विकासी वेलफेयर फाउंडेशन की गल करता रहना है। ਉਹੀ चीज़ जी साढ़े राज रतन जी तुहानूं समझाउणा कर रहे हैं कि गुरु रविदास महाराज जी हुंदे अच्छे ते तुहानूं दूसरे पासे ना लाउंदे, वो यही कोई एजुकेशन वास्ते या हस्पताल वास्ते या कोई होर चीज़ बनाने वास्ते करते। इन्होंने बहुत वधिया गल की है कि तुसीं इन्ना वड्डा गुरु घर बनाया। इस गुरु घर दे विच तुसीं अपने गुरु की गल कर
ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਣਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਲੱਗ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਲੱਗ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਗਠੜੀ ਕੀ ਆ? ਗਠੜੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਠੜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਤਵੀਜੋ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਭਲੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੋ, 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਆਉਣਾ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ 0-0 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹੀ ਨੌਕਰੀ, ਉਹੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿਸਟਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 5-7 ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ, 5 ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਣ ਵਾਲਾ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥੂਗਾ, ਪਿਓ ਜੇ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ 4.5 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4.5-5 ਲੱਖ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਆਫਿਸਰ ਬਣੋ, ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 10-10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਾਓ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਚੁਗਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੈ। ਚਲੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਭੈਣ ਨੇ ਫੋਟੋ ਕਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਲਓ। ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ।